नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में चीटिंग, शिक्षिका सहित पर्यवेक्षक निलंबित। कांग्रेस ने किया दमों के घंटा घर पर बड़ा प्रदर्शन। मां नर्मदा को धूमधाम से दी गई विदाई। सिंग्रामपुर में बैलेंस बिगड़ने से युवती गिरी खाई में, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जिसके द्वारा संपूर्ण प्रदेश में प्रदर्शन किया गया। गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी काफी मुखर है कांग्रेस के ऊपर। वहीं कई जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही कांग्रेस का जो मुख्य खाता था, बैंक खाता था, उसे फ्रीज किया गया है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। किस संबंध में आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो फंड के खाते होते हैं, समस्त प्रकार का फंड, चाहे उसमें चंदा हो चाहे क्राउड फंडिंग हो, उसके लिए सीज कर दिया था। इस बात को लेकर कांग्रेस को तुरंत न्यायालय में जाना पड़ा। न्यायालय ने खाते खुलवा दिए, परंतु ये लोकतंत्र के ऊपर हत्या है और लोकतंत्र की हत्या है। इस हत्या करने वाली सरकार के विरोध में आज गांधी जी के समक्ष खड़े होकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि आयकर कार्यालय के समक्ष धरना देना था, दमों का आयकर कार्यालय सरकार ने बंद कर दिया, जो कि नरसिंहपुर पहुंच गया है। इसलिए हम गांधी जी की प्रतिमा के पास खड़े होकर और अपने दर्द को, जो हमारे खाते बंद किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है, चूंकि ये चाहते हैं इस पार्टी को घर में बैठा दो और हम आजीवन देश में राज करें। परंतु हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ताकत से भारतीय जनता पार्टी जो कुठाराघात कर रही है उसका हम विरोध करेंगे। साथियों, आज ये देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में भाजपा किस प्रकार से विपक्ष को तोड़ने को लगी है, किस प्रकार से विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। आज उन्होंने हमारे खाते सीज किए। खाते सीज करने का सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। जो हम उनके विरोध में जो प्रचार प्रसार करेंगे, जो हमारी अर्थ है, वो अर्थव्यवस्था तोड़ दी जाए। जिस प्रकार से लोगों ने नोटबंदी की थी और यूपी में जो विपक्ष के दल थे उनको तोड़ा था, लेकिन ये सांकेतिक आंदोलन है। पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसके बाद होगा और ये आंदोलन होगा ईवीएम के विरोध में होगा, भाजपा के विरोध में होगा, नरेंद्र मोदी के विरोध में होगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही को पूर्वक रवैया अपनाते हुए हमारे खाते सीज किए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके विरोध स्वरूप गांधी जी के समक्ष हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। पर हम भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो 400 पार का सपना देख रहे हैं कि हम पहले कांग्रेस पार्टी वो है जो पहले गोरों से लड़ी थी, अब चोरों से लड़ेगी। और दूसरी बात, आप ये सपना देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर कांग्रेस के लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप 400 पार का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, जब इस देश में अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि उनका सूरज नहीं डूबता है, तब उस अंग्रेजों को संघर्ष करके इस देश से भगाया है। तो आप जैसे जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करता है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे, देखने लायक होगा इस आंदोलन प्रदर्शन का कांग्रेस को क्या लाभ मिलता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह के सिंग्रामपुर में कक्षा 10वीं जो कि बोर्ड की परीक्षा होती, जमकर चीटिंग हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये विशेष खबर। देखो वो खोलो टीचर, यहाँ आओ भाई साहब, यहाँ आओ संतु भैया, लेते आप डीएससी सप्लाई हो रही है। खोलिए आप, घर से कापी लग के लाएंगे, घर से कापी लग के लाएंगे। खोलिए आप, देखो ये कापी नहीं छोड़ रही है यहाँ से, ये कापी लिए हैं, ये कापी लिए हैं, छोड़ नहीं रही है। ये अध्यक्ष कहाँ है? बुलाओ जाओ, अध्यक्ष बुलाओ, सर को बुलाओ। अरे
छोड़ो आप काफी छोड़ो। हम बना रहे वीडियो, डोंट वरी। हाँ, को बनाओ आप। काफी छुड़वाना नहीं है तो काय डर रही जी। काफी दे दो ना, अगर मान लो नहीं है वो काफी तो दे दो आप। भाई चलो करने जाओ, खड़े रहो बेटा, देखो तुम्हारे सब बच्चे यहीं खड़े रहो, सब यहीं खड़े रहो। देखो निकल के ले दे। ये देखो, ये घर से आ रही है काफी बच्चे, तुम लोगों में पेपर है ना, ये घर से काफी बच्चे आ रही है। हमारा को नहीं बताया, नहीं बताया। ये देखो, यहाँ आओ, यहाँ आओ सब लोग, सब बच्चे आओ, आ जाओ, सब बच्चे आओ, सब बच्चे यहाँ सब बच्चे। बना बोले ये घर से काफी बच्चे आ रही है। एक मिनट, हम बुला रहे हैं। ओके ओके, बुला रहे हैं ना, आप कहीं नहीं भागना, ठीक है? हम मीडिया वाले के भी बुला रहे हैं, भाई 2 मिनट लग रहे हैं। बोलो अपना नाम। मैं सुनील कुमार शुक्ला ग्राम से ग्रामपुर का निवासी हूँ। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें आज कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर था। शिक्षकों की सांठगांठ से जब मुझे पता चला कि यहाँ नकल करवाई जा रही है, घर से कापियाँ लिख के बच्चों की ओर दी जा रही हैं स्टाफ द्वारा, तब मैंने इसमें एक्शन लिया और मैंने गुप्त रूप से अपना ग्रुप बना के और मैंने उसकी आज छानबीन की। आखिरी में पता ये चला कि प्राथमिक शाला आमघाट में पदस्थ अंजना राज शिक्षिका द्वारा उनके बच्चे की कक्षा 10वीं की कॉपी टीचरों को जमा की गई, जिसमें हमने तुरंत ही पकड़ लिए और इसकी हमने वीडियो भी बनवाई है। मोबाइल से इसकी हमने वीडियो भी बनवाई है कॉपी छुड़ाते हुए। क्या स्कूल के बाहर जब्त की, क्या मामला था, कैसे पकड़ में आई? ये मामला चूँकि 4-5 दिन से चल रहा था और इसकी शिकायत कुछ छात्रों ने मिलकर कलेक्टर महोदय के लिए लिखित रूप से दी गई थी, जिसमें यहाँ पर पदस्थ शिक्षक नरेंद्र सिंह लोधी, जो यहाँ शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं, उनकी ही मिली भगत से और कुछ अन्य टीचर हैं जो उनकी मिली भगत से यह काम किया जाता है। जब इसकी बात हमें सूचना मिली तो हमें पता चला कि कुछ कापियाँ घर से भी लिखकर जमा की जाती हैं। और जब मैंने आज कक्षा 10वीं का पेपर था अंग्रेजी का, और मैंने सुबह 6 बजे से फील्डिंग कुछ अपने सहयोगियों के साथ जमाई, तो हमें कुछ नज़र में आया कि हाँ कुछ ऐसा काम किया जाता है। और जब मैंने पूरी फील्डिंग जमाई तो जब 12 बजे पेपर छूटा तो यहाँ पुरानी बिल्डिंग, जो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल संग्रामपुर की पुरानी बिल्डिंग है, जैसे ही बच्चे निकले हैं वहाँ से स्कूटी से आके श्रीमती अंजना राय शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं, वो किसी आर्यन राय बच्चे नाम की कॉपी एक मैडम को दे ही रही थी और हमने वीडियो बना के वो प्राप्त कर ली, छुड़ा ली। वो 5-6 वर्षों से ये काम चल रहा है, मगर ये कोई करने तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे घर के भी छात्र पढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वो अपनी मेहनत से परीक्षा पास करते हैं और ये जब ये घटनाएं ऐसी की जाती हैं कि सीधी घर से कॉपी लिख के जमा की जाती है, वो लड़के टॉप में आते हैं। दमोह जिले के सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान एक बड़ा पेपर लीक और चीटिंग का मामला सामने आया है। एक शिक्षिका के द्वारा अलग से प्रश्न पत्र आंसर शीट में हल करके आंसर कॉपी जमा करने की योजना बनाई थी। योजना के भाग चुके सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार शुक्ला ने जमा करने से पहले ही बोर्ड पेपर की हल हुई कॉपी आंसर शीट पकड़ ली। हंगामे के बाद पुलिस ने 10वीं बोर्ड की अंग्रेजी की आंसर शीट को जब्त कर आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर सिंग्रामपुर पुलिस चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुरे पहुंचे
और मामले की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। ज्ञात हो कि पहले भी काफी बदले जाने की घटना से सजग थे सामाजिक कार्यकर्ता। शिक्षिका के हाथों में काफी देकर खुद ही आगे आकर कार्रवाई को अंजाम दिया। 10वीं बोर्ड का कठिन माने जाने वाला अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था, जिसे हल करने के लिए एक शिक्षिका अपने घर ले गई थी आंसर शीट। वहां से इस पेपर को हल किया गया और शिक्षिका अंजनी राय जब इसे जमा करने के लिए पहुंची तभी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मामले में अब शिक्षा विभाग के द्वारा जांच की बात कही जा रही है। घर से भरने का मामला सामने आया, क्या आपने पाया? जी, मैं अभी के लगभग 3 बजे के लगभग यहाँ पर आया और तहसीलदार साहब ने मुझे पूरा घटनाक्रम बतलाया है। उस क्रम में पंचनामा बनाया जा चुका हुआ है और इसके संबंध में विधिवत कार्रवाई हेतु ये पूरा प्रकरण जो है कलेक्टर साहब को सौंपा जाएगा और उसके बाद ही जांच की कार्रवाई प्रारंभ। क्या है इस मामले में अपडेट? अब ये जांच का विषय है, इसमें विस्तृत जांच की जाती है। उत्तर पुस्तिका बाहर पाई गई, कैसे पहुंची, क्या हुआ? छात्र ने जो उत्तर पुस्तिका में अपना उत्तर पत्र प्रस्तुत किया है वो केंद्र अध्यक्ष के पास प्राप्त हुई है। उसको विधिवत तरीके से जो है थाने में भेजा जा चुका है। आरोप ये भी लगा रहे हैं आवेदकगढ़ गांव के लोग कि बाहर के छात्रों को यहाँ एडमिशन देकर के नकल कराई जाती है यहाँ के स्टाफ के द्वारा। इस मामले में कोई जानकारी मिली है? एक बार मेरे को शिकायत जरूर प्राप्त हुई थी और शिकायत के संदर्भ में जिस व्यक्ति पर शिकायत की गई थी उस व्यक्ति को मैंने यहाँ से परीक्षा से हटा के तत्काल डीओ ऑफिस में अटैच कर दिया था और वह व्यक्ति डीओ ऑफिस में ही अटैच है। अभी बाहर के छात्रों की यहाँ एडमिशन के संबंध में कोई जांच की जाएगी क्या? निसंदेह अगर ऐसा प्रकरण पाया जाएगा तो उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। वर्तमान में जो केंद्र अध्यक्ष और जो स्टाफ इस घटना में पाए गए, क्या वो निरंतर परीक्षा कराएंगे कि तत्काल परिवर्तन किया जाएगा? इस मामले में जो उत्तर पुस्तिका जब्त हुई है वो आपके ही विभाग के कर्मचारी के पास से जब्त हुई है। उस कर्मचारी के अध्यक्ष का क्या, उसके विरुद्ध कार्रवाई आज ही की जाएगी। नकल प्रकरण होता है, आपने जानकारी दी है, उसकी विस्तृत जांच करवा। मामला इसलिए बेहद गंभीर है कि बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट कॉपी पहले स्कूल से बाहर गई, फिर बोर्ड का 10वीं का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर समय से पहले लीक होकर राइटर के पास पहुंचा। आंसर शीट पर प्रश्न पत्र हल किया गया और फिर आंसर शीट बदलने की पुरजोर कोशिश जारी थी। मामले में साफ है कि केंद्र अध्यक्ष है टीचर और स्टूडेंट मिलकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। दमोह जिले में पहले भी इसी तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जब यहाँ पर नकल का ठेका होता था और उसके बाद नकल कराई जाती थी। कई केंद्रों को बदला गया। वहीं एक केंद्र अध्यक्ष परीक्षा के नकल कराने के नाम पर लोकायुक्त के हत्थे भी चढ़ चुके हैं। दमोह जिले में नकल का खेल बंद नहीं हो रहा है, चीटिंग की जा रही है, आंसर शीट बाहर से आ रही है, साथ ही प्रश्न पत्र भी बाहर गया होगा तभी तो आंसर शीट अंदर आ रही है। अब इंतजार है प्रशासन की कार्रवाई का, आखिर कब तक होती है कार्रवाई, क्योंकि नकल तो हो चुकी है, चीटिंग पकड़ी गई है, बावजूद इसके अब तक कोई कड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। देखने लायक होगा कब तक और क्या कार्रवाई प्रशासन कर पाता है। आजम खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। मां नर्मदा के अवतरण दिवस पर शहर में अनेक स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। दमोह के मोहम्मस्त्री की तलैया के समीप भी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। गाजे बाजे के साथ आज विदाई समारोह आयोजित किया गया। मां को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में झूमते नाचते हुए पहुंचे।
नीचे अखिया और धीरे धीरे दिला डोलावे सखिया और मैया सोनी घूमन में नीचे अखिया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। जिला न्यायालय परिसर के अधिवक्ता संघ के सभागार में आज राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। माननीय न्यायाधीश गण, अधिवक्ता गणों के साथ माननीय न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। एक दिन जबकि लोग सोकर उठ रहे थे, आसमान में एक सूर्य उदित हो रहा था। 108 श्री विद्यासागर जी महाराज समाधिस्थ हो प्रकृति में विलीन हो गए। किसी एक जाति, धर्म, देश, समाज के नहीं, ये वो लोग होते हैं जो पूरी मानवता के लिए, अगर हम लोग भी अपने आप को, सारी मानव जाति अपने आप को सुरक्षित मानती थी कि अगर हमारे ऊपर कोई दैविक प्रकोप, हमारे ऊपर कोई दैविक आपदा आएगी तो हमारी रक्षा पूज्य आचार्य श्री और उनका तप करेगा। सूर्य विलीन हो गया, ब्रह्म ज्योति में जाके वो चले गए। शरीर क्रिया आचार्य श्री कभी नहीं जाएंगे। पूज्य विद्यासागर महाराज जी कभी इस सृष्टि से विदा ले ही नहीं सकते। जीते जी अगर हम कहते हैं कि हम भगवान की बात करते हैं तो अपने तप और उनके दर्शन मात्र से हमें वो अनुभूति होती थी। उनके पास बैठने से, उनके दर्शन मात्र से ऐसा लगता था कि हमने ईश्वर को करीब से देख लिया। तीर्थराजू संत जो होते हैं वो, उनको तीर्थराज बताया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक विवाद सामने आया। बताया जाता है कि डीजे पर नाचने को लेकर ये विवाद हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया। युवक का नाम जगत सिंह लोधी है, जो लोहारी के रहने वाले हैं। एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे, तभी उनका विवाद हो गया। मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? जगत सिंह लोधी और छोटू ड्राइवर। कहाँ के रहने वाले हैं? लोहारी गांव के रहने वाले हैं। क्या हो गया आपको? मैं शादी में गया था मिट्टू राय के यहाँ, उनका कार्ड आया था मेरे पास में। वहाँ से गया, खाना खा के गेट के बाहर निकला तो बीरू सैन और चिनू हेल्पर है और प्रमोद ड्राइवर और विशाल, चारों ने मिलकर वो बेरहमी से लोहे की राड और एक लठ से मारा है मुझे। किस वजह से विवाद हुआ था? किस वजह से मारा? हमारी गाड़ी उनके पीछे चलती है उसी नंबर को लेकर कि हम टाइम से पहुंचने का हमारा टाइम है, वहां से हमारी तुरंत रिटर्न होती है। उसी कौन सी गाड़ी चलती है? हम रिंकू भाईजान की नूरी हटा लूँ बस चलाते हैं, उसी को लेकर विवाद हुआ। और सुबह भी उन्होंने धमकी दी थी जब हम थाने जा रहे थे कि थाने अगर जाओगे हमारा नाम लोगे तो हम जान से मार देंगे। किसने मारा है? क्या नाम है? बीरू सैन और प्रमोद ड्राइवर और चीनू, चारों लोग थे और हमें एक दो के नाम मालूम नहीं है। कैसे मारा है आपको? एक लोहे की राड और एक लठ लिए थे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पथरिया के सदगवा से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवती के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
हमारा प्रमोद पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? सतगुण। ये कौन है आपकी? सिस्टर। क्या नाम है इनका? नीति पटेल। कहाँ की रहने वाली है? सतगुण। क्या हो गया? इनने क्या करना? पॉइजन खा ली है दवाई। किस वजह से क्या हुआ? वजह तो नहीं है पता, लेकिन अब दवाई पी लीजिए। कोई वजह होगी? वजह कोई नहीं। कौन सी दवाई पी ली है? कीटनाशक। दमोह जिले की सिगरामपुर चौकी अंतर्गत वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिले के जवीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है सिगरामपुर भैंसाघाट, जहां पर एक पहाड़ी है। जबलपुर से कुछ युवती एवं युवक यहां पर घूमने के लिए आए थे। पर्यटक यहां पर पहुंचे थे। इसी बीच एक युवती स्कूटी से नीचे गहरी खाई में गिर गई। बताया जाता है कि यहां मोड़ पर काफी सकरा मार्ग होने के चलते युवती नीचे जा गिरी। खास बात है कि युवती स्कूटी के साथ नीचे जा गिरी, जिसके चलते उसे काफी कम चोट आई है, लेकिन सिर में चोट होने के चलते तत्काल ही उसे जबलपुर रेफर किया गया है। खमापुर निवासी रिया यादव 21 वर्ष यहां पर घायल हुई थी। 60 फुट गहरी खाई में गिरी थी। चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुड़ी यहां से गुजर रहे थे। उनके साथ सहायक उप निरीक्षक रविशंकर डिभा, राम मनोहर यादव, गुलाब सिंह भी थे। डिप्टी रेंजर लईक खान, वन रक्षक राहुल गुलाटी द्वारा घायल युवती की मदद की गई। तत्काल ही उसे बाहर निकाला गया। प्राइवेट वाहन से उसे जबलपुर रेफर कराया गया। सिगरामपुर से निवेश जैन की रिपोर्ट। दमोह के कुम्हारी के हरद्वार राजवी आश्रम में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। वहीं कथा को भी प्रारंभ किया गया। चौथे दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों को सुनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। यह कथा राम सेवक दुबे परिवार के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। हुए समस्त आज कथा का चतुर्थ दिवस सरकार की पावन धाम से और यह दिव्य अनुष्ठान यहाँ हो रहा है। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आइए आज की चतुर्थ दिवस की करके गुरुदेव से आशीष लेंगे। संतोष शिवरी से आए हुए हैं, पूरे ग्रामवासियों की ओर से शिष्यमंडल हमारा शिवरी से गुरुदेव ग्रहण करेंगे। अष्टादश पुराण पारायण एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन समय निकाल करके उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत सभी को साधुवाद है, धन्यवाद है। का आयोजन रखा गया है। इसके श्रोता हमारे आदरणीय पिताजी रहेंगे। और 18 पुराण में अगर गांव सुन के बैठ सकता है, क्योंकि ये सब पुराण लाभ। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह जिले में मसूर की फसल बर्बाद होने के बाद किसान काफी परेशान है। लगातार आंदोलन की राह पर नजर आ रहा है। दमोह के बटियागढ़ में किसानों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया। बड़ी संख्या में इसमें स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिनके द्वारा जमकर इस आंदोलन का समर्थन किया। बाद में ये जो जुलूस था वो तहसील कार्यालय पहुंचा किसानों का, और वहां पर एक ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई। तो मानो है कंपनी वालों, लेकिन अपनों भी तहसीलदार साहब से वही कहना है कि अगर हम किसानों हो, अगर जल्दी से जल्दी हमारी फसल कटने के पहले अगर हम सर्वे न कराया जाए ओके पे और उचित मुआवजा की आप घोषणा नहीं कर रहे।
एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मजदूर की फसल का नंबर 1, MSP कानून बनाकर किसान का संरक्षण करें। नंबर 2, मसूर की फसल का नियम अनुसार सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। कर्ज के बोझ में दबे किसान का कर्ज माफ किया जाए एवं किसानों के बिजली बिल माफ किए जाए। हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसान भाइयों की समस्याओं को समझकर उनका उक्त समाधान करेगी और इस पर त्वरित कार्रवाई कर हमें सूचित जरूर करेगी। धन्यवाद। निर्देश देगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो आपके द्वारा ये ज्ञापन जो आएगा मैं कलेक्टर महोदय के द्वारा शासन को हम भिजवा देंगे और जैसे भी जो भी हमको निर्देश प्राप्त होते हैं हम उस हिसाब से कार्रवाई कर लेंगे। और इसके सर्वे की बात है तो मैंने पहले भी कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ये पहले ही अवगत करा दिया गया है और उस हिसाब से वो कार्रवाई शुरू कर दी है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले की रहली वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रास्ते से प्रतिवर्ष कांवड़िया शिरारी मोहली मार्ग से होते हुए बांदकपुर की ओर जाते हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। यह परंपरा कांवड़ियों की पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी बरकरार है। परंतु इस वर्ष डीएफओ डॉक्टर अब्दुल अंसारी के द्वारा कांवड़ियों को टाइगर रिजर्व के रास्ते से निकलने पर रोक लगा दी है, जिससे कांवड़ियों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे गलत करार दिया था तथा मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर प्रत्यक्ष बात करने की बात भी कही है। वहीं भाजपा नेता द्वारा कहा गया कि पिछले कई वर्षों से कांवड़िया ऐसी मार्ग से बांदकपुर की ओर जाते थे, जिसे वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया जाता था। कांवड़ियों को जत्था बनाकर उन्हें वन विभाग की सीमा के उस पार तक छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे भी एक प्रमुख अखबार के माध्यम से यह जानकारी लगी थी, क्योंकि एक विस्तृत खबर उसमें छपी है और उसके बाद कुछ कांवड़ यात्रियों से भी मैंने बात की थी, तो निश्चित रूप से उन्होंने बताया है कि अभी कुछ समय से जो नौरादेही का हमारा शॉर्ट रूट है बांदकपुर जाने का बरमान से आते हुए, पूर्व में तो वह रूट खुला रहता था और साथ ही साथ वन विभाग काफ़ी कोऑपरेट करता था। जो हमारे कांवड़ यात्री निकलते थे तो उनका जत्था बनाकर वन कर्मियों के साथ में वह जत्था पूरी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ता था और उन्हें नौरादही की सीमा के बाहर छोड़कर आया करता था। ये पुरानी परंपरा है और वर्तमान में इस परंपरा को ब्रेक किया गया है और निश्चित रूप से अभी जितने कांवड़िया वहां से निकले उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और आगामी समय के लिए उनसे यह कहा गया है कि आने वाले समय में यह नौरादही का रूट बंद होगा और आपको ऐसा गड़ाकोटा पर से लगभग 32-33 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगाकर आपको बांदकपुर जाना पड़ेगा। तो मेरा केवल निवेदन प्रशासन से यही है कि जो पूर्व में व्यवस्थाएं रही हैं उन व्यवस्थाओं को हम सुचारू रूप से रखें, उसमें हम बेहतरी क्या कर सकते हैं, सुविधाएं क्या दे सकते हैं, इस नजरिए से भी हमको देखना चाहिए। और देखिए, जहां तक टाइगर रिजर्व का सवाल है, टाइगर रिजर्व काफी पहले से है। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर अब बाघों का कुनबा बढ़ने लगा है, तो मेरा किसी से कोई मतलब क्लेश वाली बात नहीं है। हमारे धार्मिक एंगल से हम देखें तो हमारे जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनको वह शॉर्ट रूट उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा के साथ उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हमारा जो वन्य प्राणी है उनकी सुरक्षा के विषय में भी हम चिंतित रहें। इतना बस ध्यान आकर्षण में सरकार का और प्रशासन का कराना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने अपनी बात रखी थी और निश्चित रूप से यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखी और प्रत्यक्ष रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाकर मैं अपनी यह बात रखूंगा कि जो हमारे कांवड़िए बरमान से पवित्र नर्मदा जल लाकर हमारे बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है बांदकपुर धाम, जिसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, उनके शिव भक्त कांवड़ियों को, उन भक्तों को इतनी ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए निश्चित रूप से वन विभाग के साथ मिलकर एक अच्छी योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे जो वन्य प्राणी है, हमारी वन्य संपदा है, उसको भी नुकसान ना हो और हमारे शिव भक्त कांवड़ियों को भी सहूलियत मिले।
गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में चीटिंग, शिक्षिका सहित पर्यवेक्षक निलंबित। कांग्रेस ने किया दमों के घंटा घर पर बड़ा प्रदर्शन। मां नर्मदा को धूमधाम से दी गई विदाई। सिगरामपुर में बैलेंस बिगड़ने से युवती गिरी खाई में, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।